तो वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने पुराने राजकीय विद्यालय की जमीन गलत तरीके से 100 करोड़ की जमीन 100 सालाना लीज पर ली थी और हमने शिकायत भी की थी। अब जांच में सभी आरोप सही पाए गए और भी कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता अनुप कुमार सिंह ने रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। रामपुर की जवाहर विश्वविद्यालय की जमीन अब कैबिनेट में पहुंच चुकी है। आज कैबिनेट में फैसला होना है और हमारे साथ रामपुर के तेज तर्रार विधायक आकाश सक्सेना जी हैं। सर, आजम खां की जो जवाहर विश्वविद्यालय की जमीन था उसका मामला अब कैबिनेट में आ चुका है। किस तरीके से वो जमीन हथियाई गई थी और क्या पूरा मामला है? देखिए, 90 की बात है। लगभग 4000 बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे। सरकारी स्कूल था और रामपुर का शायद सबसे पुराना स्कूल था, राजकीय मुर्जा स्कूल। वहीं जिला विद्यालय निदेशक का ऑफिस था, वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था। आजम ने उस सारी ज़मीन पर बच्चों को बाहर करते हुए, उनका भविष्य बर्बाद करते हुए जौहर ट्रस्ट के पहले नाम करवाया और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में उस लीज को ट्रांसफर करवाते हुए रामपुर पब्लिक स्कूल वहाँ पर खोला। 100 करोड़ की आज जो प्रॉपर्टी है मात्र 100 रुपये सालाना पर थी, तो बहुत शर्म की बात है। हमने इसकी शिकायत की थी और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें जो जांच होकर आई है उसमें निर्णय बिल्कुल सही होगा। क्या उस समय सपा सरकार में इसको गलत तरीके से लिया गया था? क्या क्या उसमें बिंदु छुपाए गए थे? आजम के पक्ष में जितने भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट के माध्यम से जो निर्णय हुए थे वो पूरी तरीके से गलत है। अब तक अगर हम उठा के देखें तो पिछले कुछ सालों में अगर आप सरकार के निर्णय देखें तो लगेगा कि किस तरीके से आजम की कठपुतली बनकर सरकार ने काम किया था। यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से मान्यता दी गई, यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सरकारी पैसे का नंगा नाच हुआ, सबके सामने है। हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, सरकार पर। जो निर्णय होगा वो एकदम सही होगा। एक सवाल बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस जाएगी तो उन बच्चों का क्या होगा जो उसमें पढ़ाई कर रहे हैं? आजम ने 4000 बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की, उनको बाहर निकालकर खुद पर कब्जा किया। लेकिन हम हर बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होंगे। क्या कदम उठाएगी सरकार? अब देखिए, निर्णय अभी आने दीजिए, बिल्कुल करेगी उसके लिए। शुक्रिया। तो कुल मिला के बात करें तो आजम खां की जो जौहर विश्वविद्यालय की जमीन थी उसको लेकर अब कैबिनेट पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि आजम खां की उस जमीन पर कोर्ट कैबिनेट क्या कुछ निर्णय लेता है। अगर उस जमीन को सरकार वापस करती है तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ।